भारत के अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव की तारीख तय हो गई है। निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को होने वाले चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है और इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत भी की जा चुकी है। अधिसूचना के अनुसार नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है और दस्तावेजों की जांच 22 अगस्त को की जाएगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 25 अगस्त है। तो वहीं जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अचानक इस्तीफा देने के बाद 21 जुलाई को यह पद रिक्त हो गया था। धनखड़ का कार्यकाल अगस्त 2027 में समाप्त होना था, लेकिन उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार मध्यावधि चुनाव की स्थिति में पद पर चुने जाने वाले व्यक्ति को पूरे 5 साल का कार्यकाल मिलता है। तो वहीं उपराष्ट्रपति पद के लिए एक ऐसी व्यक्ति को ही निर्वाचित किया जा सकता है जो कि भारत का नागरिक हो, जो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी अधीनस्थ स्थानीय प्राधिकरण में किसी लाभ के पद पर आसीन व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए पात्र नहीं होता है। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को स्पष्ट बढ़त हासिल है। उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। साथ ही उच्च सदन के मनोनीत सदस्य भी मतदान के पात्र होते हैं। तो संसद में 543 सदस्य हैं। लोकसभा में पश्चिम बंगाल में बशीरहाट संसदीय क्षेत्र की एक सीट रिक्त है और जबकि 245 सदस्य राज्यसभा में हैं। तो वहीं 5 सीट रिक्त के साथ ये 245 सीटें अभी बनी हुई है। राज्यसभा में 5 रिक्त सीटों में से 4 जम्मू कश्मीर से हैं और 1 पंजाब से हैं। पंजाब की जो सीट है वो पिछले महीने उपचुनाव में राज्य विधानसभा के लिए चुने जाने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय अरोड़ा के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी और दोनों सदनों की प्रभावी सदस्य संख्या फिलहाल 786 है और जीतने वाले उम्मीदवार जो हैं उनको 394 मतों की आवश्यकता होगी, बशर्ते सभी पात्र मतदाता जो हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करें। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राजग को 542 सदस्यों में से 293 का समर्थन प्राप्त है। तो सत्तारूढ़ गठबंधन को राज्यसभा में 129 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है, बशर्ते कि मनोनीत सदस्य राजग के उम्मीदवार के समर्थन में मतदान करें। सत्तारूढ़ गठबंधन को कुल 422 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। तो वहीं संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होगा और गुप्त मतदान के जरिए ही किया जाएगा। इस प्रणाली में मतदाता को उम्मीदवारों के नामों के सामने अपनी प्राथमिकताएं अंकित करनी होती है। तो उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद वह तब तक पद पर बना रह सकता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर ले। यह चुनाव तब जरूरी हुआ जब पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को पद से इस्तीफा दे दिया, जबकि उनका कार्यकाल अभी बाकी था। ऐसे में अब यह सवाल उठ रहा है कि भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। तो आइए जानते हैं वो संभावित चेहरे जिनके नाम इस दौड़ में सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह का नाम उपराष्ट्रपति की रेस में सबसे आगे बताया जा रहा है। वो जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सांसद हैं और 2020 से इस पद पर हैं। अभी वो अस्थायी रूप से राज्यसभा के सभापति की भूमिका निभा भी रहे हैं। वह सरकार के करीबी भी माने जाते हैं। हालांकि रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि इस बार उपराष्ट्रपति जो है भाजपा से ही होगा और ये बात एनडीए के सहयोगियों को भी बता दी गई है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का कार्यकाल 6 अगस्त को पूरा हो रहा है। वह पहले रेल राज्य मंत्री रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश से आते हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक स्थिरता भी लाई, लेकिन हाल की पहलगाम आतंकी घटना को लेकर उनकी आलोचना भी हो रही है। तो वहीं एक और नाम रेस में गूंज रहा है, वो है पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे और केंद्र में कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर का। इनका नाम भी प्रमुख रूप से सामने आया है। वह नाई यानी कि अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं और बिहार चुनाव को देखते हुए उनका नाम राजनीतिक रूप से अहम और रणनीतिक भी माना जा रहा है। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम भी चर्चा में है। हालांकि उनकी संभावना काफ़ी कम मानी जा रही है। कुछ लोग मानते हैं कि उन्हें सम्मानजनक बधाई देकर उपराष्ट्रपति मनाया जा सकता है, लेकिन बिहार चुनाव से पहले उन्हें हटाना बीजेपी और नीतीश दोनों के लिए ही नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो फिलहाल बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का भी नाम इस रेस में है। वह पहले कांग्रेस और जनता दल के सांसद रह चुके हैं। तो वहीं शाह बानो केस के मुद्दे पर उन्होंने 1986 में कांग्रेस छोड़ दी थी। कुछ रिपोर्ट्स में इन नेताओं का नाम सामने आया है।
तो राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा दोनों ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर का भी नाम उछल रहा है, लेकिन अगर उन्हें उपराष्ट्रपति बनना है तो उन्हें अपनी लोकसभा सदस्यता छोड़नी होगी। हालांकि उपराष्ट्रपति पद के लिए इन सभी नामों पर चर्चा हो रही है, लेकिन यह भी मुमकिन है कि बीजेपी एक बार फिर किसी चौंकाने वाले चेहरे को सामने ला सकती है, जैसा कि वह पहले भी कर चुकी है। जब तक आधिकारिक ऐलान नहीं होता, तब तक नए नामों की चर्चा होती रहेगी।